Good morning, students. Today I will teach you chemistry for class 9th, chapter 1, matter. Today I will teach you latent heat. Dear students, first we have to explain what is heat. Heat is a type of energy. When we give heat to any substance, then temperature of that object will increase. बट टुडे वी हैव टू एक्सप्लेन लैटेंट हीट. इसको हिंदी में गुप्त उष्मा बोलते हैं. यानी जो हीट है वह हिडन हीट है. आपको उसका इंक्रीजमेंट टेम्परेचर में इंक्रीज में होता हुआ दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन उस सब्सटेंस का स्टेट बदल जाएगा. आइए latent heat को समझते हैं. Latent heat is the amount of energy absorbed by a substance during change in its physical state that occurs without changing its temperature. यानी latent heat is the amount of energy absorbed by any substance to change its physical state without changing in its temperature. यानी जब किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसका फिजिकल स्टेट तो बदलता है, लेकिन जिस टेम्परेचर पर उसका स्टेट बदलता है, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता. ऐसा क्यों होता है? It is due to the external heat energy supplied to that substance will be used up by changing the state of matter, because we know matter is a substance which is made up of very small particles, that is atom, and atom is bounded by in different pattern in solid, liquid and gas. In solid, atoms are closely packed, but in liquid there are some space, intermolecular space between them, but in gases there are more interatomic space between them. So latent heat is the amount of energy. यह वह एनर्जी है जो किसी सब्सटेंस के स्टेट को बदलने में इस्तेमाल होती है, जबकि उस सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन के समय जब उसका स्टेट बदलता रहता है, पदार्थ की अवस्था के बदलते के दौरान उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आती, इसीलिए इसको लैटेंट हीट कहा जाता है, गुप्त उष्मा. There are two types of latent heat. latent heat के दो टाइप्स हैं, दो प्रकार हैं. पहला है latent heat of vaporization. हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं vaporization क्या होता है. Due to boiling of liquid, vapor will be produced. Then the amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gas, into vapor at its boiling point without rising in its temperature during transformation. यानी latent heat of vaporization is the amount of heat energy absorbed या required to convert 1 kg of liquid into gas at its boiling point. जब किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो वह वेपर में कन्वर्ट हो जाती है. तो वाटर में कन्वर्जन के समय उसका जो हीट एनर्जी है वह ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्टेट के ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रही है. लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को इंक्रीज कर रही है, जिसमें वह हीट एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, जिसकी वजह से
उस दौरान जिस समय स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन यानी लिक्विड से गैस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस समय टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर इज इक्वल टू 2256 किलो जूल पर केजी। यानी 1 किलोग्राम लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें 2256 किलो जूल हीट एनर्जी 1 किलोग्राम वाटर को देनी होगी। वी कैन से latent heat of water for 1 gram is equal to 539 कैलोरी पर ग्राम। यानी 1 ग्राम वाटर को गैस में वाटर वेपर में बदलने के लिए 539 कैलोरी एनर्जी देनी होगी, हीट देना होगा। नाउ वी हैव टू लुक दिस पिक्चर इन बीकर। बीकर में माना इसमें 100 ml पानी लिया, 100 ml पानी को 100 ग्राम पानी लिया। 100 ग्राम पानी को जब हमने उबाला, उबालने का मतलब है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बॉइलिंग होगा इसका। इसके बाद क्या होगा, बॉइलिंग होने के बाद इसमें से वाटर वेपर बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, वाटर वेपर बनने के बाद हमने यहाँ देखा कि जब टेम्परेचर को हमने मेजर किया तो उस समय 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलते पानी का भी टेम्परेचर था, वेपर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सी है। दोनों में अंतर क्या है? उबलते हुए पानी का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वेपर का भी 100 डिग्री सी है। इसका मतलब यह है पानी से, वाटर से जो वाटर वेपर बना, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट करते समय उसके स्टेट को चेंज करने में हीट एनर्जी यूटिलाइज हो गई। इसीलिए उबलते हुए पानी की तुलना में स्टीम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, हार्मफुल होता है। उबलते हुए पानी की तुलना में भाप से आप जलेंगे तो उसमें ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से आपको ज़्यादा जलन होगी। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन को मेल्टिंग भी कहते हैं। मेल्टिंग का मतलब होता है गलना। जब किसी सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो पिघलती है, पिघलने पर लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट राइजिंग इन इट्स टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। यानी यह हीट एनर्जी का वह अमाउंट है जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में बदलने में इस्तेमाल होती है विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर। इन लेटेंट हीट में हमने एक खास बात देखा कि अगर लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट पे उसको उबालेंगे, लेकिन स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जब तक पूरा लिक्विड वेपर में नहीं बदल जाता है तब तक लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही कंडीशन यहाँ पर भी है। जब तक पूरा सॉलिड, जब तक पूरा आइस वाटर में नहीं बदल जाएगा तब तक लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेजरमेंट करेंगे तो आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सी होगा और मेल्टिंग के बाद आइस जब मेल्ट होगा तो जो वाटर बनेगा उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सी ही होगा। जब तक इसमें आइस का एक भी क्रिस्टल मौजूद है
तब तक पूरे वाटर का जो टेम्परेचर है वह 0 डिग्री से ही होगा। यानी इन दोनों में एक समानता यह है कि जब तक इसमें लिक्विड पूरी तरह से वाइपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक इस पूरे बीकर में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब तक इस बीकर में जिसमें आइस रखा हुआ है, जब इसको पिघला देंगे, जब तक इसमें पूरा आइस नहीं पिघल जाएगा तब तक पूरे लिक्विड का इसमें आइस के पिघलने तक टेम्परेचर 0 डिग्री सी होगा, और जब पूरी आइस पिघल जाएगी तब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम दीज टू टाइप्स ऑफ latent heat of vaporization and latent heat of fusion, you understand it very well. The latent heat of fusion of ice is equal to 334 kilojoule per kg. यानी latent heat of fusion या मेल्टिंग 1 किलोग्राम आइस के लिए 334 किलोजूल पर केजी है, यानी 80 कैलोरी पर ग्राम। हम लोग देख सकते हैं 1 किलोग्राम आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 334 किलो जूल पर केजी है, जबकि 1 किलोग्राम लिक्विड के लिए 1 किलोग्राम वाटर को जब वाइपर में कन्वर्ट करना हुआ तो इसका लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड से गैस के बीच में लिक्विड पार्टिकल में उसके एटम जो होते हैं करीब थोड़ा पास पास होते हैं, लेकिन गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इसमें लिक्विड्स की तुलना में गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। इसीलिए लिक्विड को गैस में वाइपर में बदलने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, और जबकि आइस को लिक्विड में बदलने के लिए कम हीट देना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न इट प्रॉपर्ली। थैंक यू very much.